सवाल है हमारे पास कौशिक घटक जी का स्टार हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या है? अम, घटक जी, पहली चीज़ आप ये समझें कि ये जो सेक्टर है ना, ये ट्रेडिंग ग्रेड सेक्टर नहीं है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड सेक्टर है। स्टार हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। ये अगर आप अपने पोर्टफोलियो में धीरे-धीरे जमा करते रहेंगे, लंबे समय के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा देन गोइंग फॉर ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको निराशा ही हाथ लगने वाली। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार हेल्थ भी धीरे-धीरे गेन कर रहा है। हालाँकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ज़्यादा अच्छा शेयर गेन कर रहा है देन स्टार हेल्थ। लेकिन एक ही प्लेयर से ये सेक्टर को सैटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। स्टार हेल्थ को भी उसमें साथ देना होगा एंड देयरफॉर एक इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से ये बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। जैसे आप एसआईपी करते हैं कुछ एक स्टॉक्स में, ये कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको उतना क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। राजेश जी, जी, उतना क्लियर वो ट्रेंड लाइन नहीं है, इसलिए उसका जी, साथ कन्फ्यूज़न है हमें इसीलिए बहुत मैं 2 नहीं ट्रेंड मिलेगा। लाइन आपके सामने बना रहा हूँ हाँ, और आप ये ना वो एक ट्रेंड लाइन उसको टूट छोड़ चुकी है, के एक ट्रेंड लाइन बची हुई है। हाँ, अलबत्ता आप ये करें आप लो ले लीजिए 28th मार्च का, ओके? और आप लो ले लीजिए 12th सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ 6th हाँ, जून ठीक ही पढ़ रहा हूँ मैं। और 12th जून का, ये दोनों लेके एक फ्लैट ट्रेंड लाइन बनाइए, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। 12 जून और फिर बीच में आप कह रहे हैं ये 28 मार्च। जी। अब ये 28 मार्च वाली गुत्थी क्या है? क्योंकि इस पे तो मेरी निगाह भी नहीं अटकती कहीं। हाँ, बस आप वहाँ से ही इसको बनाएँ, आपको ज़्यादा बेटर एटलीस्ट इसमें बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन कहीं से नहीं बनेगी, लेकिन वो जी, आपको एक बेटर प्रोजेक्शन देगा, ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जितनी भी ट्रेंड लाइन्स हैं, उसमें बहुत वैलिड अभी कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी जी, से मिलना है कुछ तो ये जो आपने बनाया है ना, ये आपको ज़्यादा बेटर सपोर्ट बता सकता है बिकॉज़ ये एक तरह से बहुत छोटे समय में आपका एक राउंडिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर है। अगर इसके नीचे कोई डेटा पॉइंट होता था, तो आप इसको राउंडिंग टॉप कंसीडर करते थे, लेकिन आपके पास इसके नीचे कोई डेटा पॉइंट नहीं है। तो इस पे जो आपको ट्रेंड लाइन या कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वो राउंडिंग टॉप के हिसाब से करना है। अब आप समझ पाएँगे कि मैं आपको कौन-सी ट्रेंड लाइन और क्यों बनाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? जी, तो इसके हिसाब से आप यही मानिए कि 500 के आस-पास इसका सपोर्ट तो आएगा, ओके। लेकिन आप इससे कोई फायरवर्क्स की उम्मीद ना रखें और रिलेटिव वैल्यूएशन भी ऐसा है कि मुझे अभी ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा कि अनलेस ये क्वार्टर में डिसअपॉइंट करे कंपनी का रिज़ल्ट, ये जो बॉटम बन गया है इसका 475 500 के रेंज का, ये टूटना नहीं चाहिए। ये कंसोलिडेशन वाला स्टॉक है, ठीक है? जी। तो 475 ये यानी मेरा जो अंदाज़ा है। आपने लिस्टिंग के बाद जो इसका फाइनल एक बॉटम बना था, वो अभी तक नहीं टूटा है, लगभग 470 के आसपास है और हाँ, तो ये पिछले साल जून में बना था। हाँ, वहाँ से सप्लाई एकदम से एब्ज़ॉर्ब हो चुकी है और जी, उसके बाद कंपनी ने अर्निंग्स को ऐड ही किया है एंड देयरफॉर मेरा ऐसा अंदाज़ा है, क्या वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन आपका मार्कर होना चाहिए 470 का ही, उसके पहले कोई भी मार्कर नहीं रखिए। 500 इज़ द कॉशन लेवल बट वहाँ से 5% नीचे आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्लोज़ इसका क्या है 536 का और अगर 10% हम लेते हैं तो करीब-करीब ₹50 तो ठीक ही है, 10% का रिस्क है। जी, उससे पहले अगर ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से आप देखना चाहते हैं तो 500 इज़ द साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो आपको ध्यान में रखना है और अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से देखना चाहते हैं देन ऑल टाइम लो इज़ द सपोर्ट। ये भी ध्यान रखेंगे कि जितने लंबे समय का इसका फॉल और कंसोलिडेशन है, बहुत बार ऐसा होता है कि इसके नीचे एक आध लो बनते हैं और फिर स्टॉक कहीं स्टेबलाइज़ होता है। तो इसका कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको वन टाइम कोई सपोर्ट बताया जा सके। बट 500 के आसपास सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए एंड फिर 470 के आसपास
सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए। जी।